मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप वृषभ राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि के बारे में जानेंगे कि वृषभ राशि के लोग कैसे होते हैं, इस बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम वृषभ राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं। वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। और वृषभ राशि के लोग जो है आजाद किस्म के होते हैं, आजाद ख्यालों के, और इन्हें बंदिशें पसंद नहीं होती हैं। ये अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते। इन्हें कोई रोक टोक करे बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है। ये हमेशा अपने मन की करते हैं। अधिक सौंदर्य प्रेमी और अधिक कला प्रेमी होते हैं। कहना चाहिए अपने मन के राजा होते हैं। ये अपने बनाए उसूलों पर जीवन चलाते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं। इनमें बहुत धैर्य होता है, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं। अगर क्रोधित हो जाएं तो फिर ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, फिर सरलता से काबू में नहीं आते। वे अपने कामों को धीरे धीरे से सब्र के साथ करना पसंद करते हैं। ये अपनी शक्ति को व्यर्थ में नहीं गंवाते। आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सब प्रकार के भौतिक साधनों का उपभोग करने के लिए इच्छा रहती है इनकी। प्रसन्न चित्त होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में ज्यादा लगता है। अपने साथ साथ दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं और ये लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। और ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं और ये स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हैं। बेवजह किसी से किसी प्रकार का झगड़ा मोल नहीं लेते हैं। वैसे तो इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ज़्यादा आता है। फिर अगर ये किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार और फैसले से हिलते नहीं हैं। इस कारण इनके वैवाहिक संबंधों में भी कई बार आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। बहुत व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारपूर्ण बर्ताव ही इनको पसंद है। अवसर का लाभ उठाना अच्छी तरह से आता है। ज़्यादा स्वार्थी नहीं होते हैं। महंगी चीज़ें खरीदना इनको पसंद होता है। इरादे अच्छे होते हैं। लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है और आपका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। और आपके जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ती है। सच्चे साथी होते हैं प्रेम के मामले में। प्रेम में इन पर यकीन भी किया जा सकता है। लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। वैसे ये प्रेम निभाने वाले होते हैं। इनका जीवन आनंदमय होता है। देखा जाए तो जीवन अच्छा होता है। ईमानदार और बुद्धिमान तो होते ही हैं। इनके जीवन में फिर भी उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। कुछ इस तरह के होते हैं वृषभ राशि वाले। चलिए मित्रों, अब हम वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की चर्चा करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, पंचम भाव में कन्या राशि और स्वामी बुध, और बुध अपना जून के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे और पहला परिवर्तन उनका 7 जून को होगा, जब वो वृषभ में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, यानी कि आपकी राशि में ही होगा। और 24 जून से मिथुन राशि में, जो कि दूसरा भाव है आपका, वहाँ पर वो अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का जो गोचर है वो कुछ इस तरह का रहेगा। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, जिनका गोचर तीसरे भाव में कर्क राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और मंगल, जो कि आपके सप्तमेश हैं, उनका गोचर भी कर्क राशि में पूरे महीने बना रहेगा तीसरे भाव में। तो मंगल और शुक्र की युति तीसरे भाव में होगी, कर्क राशि में होगी
और सूर्यदेव जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, 15 जून से मिथुन राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 15 जून तक वो वृषभ राशि में ही गोचर में रहेंगे, आपकी राशि में ही रहेंगे। शनिदेव जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव में अपनी स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि है आपके भाग्य भाव में। और गुरुदेव जो है आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके अष्टम भाव और आय भाव के स्वामी हैं। राहु का गोचर भी 12वें भाव में है, केतु का गोचर जो है आपके छठे भाव में है। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, आपके पूरे महीने सभी राशियों में भ्रमण हो जाएगा उनका। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है जून के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। प्रेम संबंधों की बात हम कर रहे थे, तो प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो जून का महीना बेहतर परिणाम दिखा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। जून के महीने में अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में मिलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही रोमांटिक समय रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, रोमांस से भरपूर समय रहेगा। आपकी बातें होती रहेंगी या मुलाकातें होती रहेंगी, कनेक्टिविटी आपकी हर हाल में बनी रहेगी। अगर आप दूर रहते हैं या पास रहते हैं, आप देखेंगे प्रेम संबंधों में मजबूती एक प्रकार की बनती हुई आपको दिखाई देगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि संबंधों में काफ़ी मधुरता रहने वाली है और वहाँ पर भी आपके प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत रहेंगे और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी हो सकती हैं और वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रोमांस भी होगा और प्रेम संबंध काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन महीना है। अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, सिंगल हैं, मुलाकात करना चाहते हैं या फिर मित्रता करना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा महीना है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा आपको अहम से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। जो सूर्यदेव का गोचर है वो आपकी राशि में है और आपके माड़ी के भाव में है, तो वहाँ पर आप में अहम ज़्यादा देखा जा सकता है। आप अहम अपने अंदर ना रखें, धैर्य और संयम के साथ अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं, आपके साथी की तलाश जून के महीने में पूरी हो सकती है। मित्रता हो सकती है, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। जून का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम आपके लिए दिखा रहा है और जून के महीने में काफ़ी बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और वहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपकी बातचीत नहीं बनती है तो 24 जून से 30 जून का समय तो फिर बहुत बेहतरीन समय है, जब आप प्रयास करें आपकी बातचीत बनेगी। और आप ये भी देखें कि वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। तो प्रस्ताव देने के लिए अच्छा महीना है, मुलाकात करने के लिए अच्छा महीना है। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर भी वाणी पर संयम रखें। जून का पूरा महीना बेहतर है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए। लेकिन अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं बदल पाती है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो 24 जून से 30 जून तक वहाँ पर भी बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपने साथी को मना सकते हैं। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको आपने स्पष्टता से सुलझाना होगा। आपका साथी भी मान सकता है और आपके साथ संबंधों में दोबारा आ सकता है। तो अगर आप प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका को दोबारा से संबंधों में लाना चाहते हैं तो आपको अपने वाद विवाद को स्पष्टता से सुलझाना होगा और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनके लिए आपको साथी को मनाना होगा। और अगर गलती आपने की है तो सॉरी भी आपको बोलना चाहिए। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपको सारी बातें अपने साथी को शेयर करनी होंगी और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा। तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में वृषभ राशि वालों को बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं जून के महीने में। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि वहाँ पर भी अगर आप प्रयास करते हैं धैर्य और संयम के साथ, बिना क्रोध के, बिना अहम के, तो वहाँ पर भी आपकी बातचीत बन सकती है। साथी भी मान सकता है, परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आपके साथी की राशि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है तो परिणाम फिर आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तमेश मंगल का गोचर तीसरे भाव में कर्क राशि में है। तीसरे भाव में, हालांकि मंगल वहां पर नीच के होंगे, कर्क राशि में हैं, लेकिन तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में मंगल अपने गोचर में परिणाम अच्छे देते हैं। आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर बहुत ही आप उत्साहित महसूस करेंगे। कहीं न कोई आपकी छोटी मोटी या कोई दूर की यात्रा भी हो सकती है और आप देखेंगे उस यात्रा में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी वृषभ राशि वालों के लिए बेहतरीन महीना है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आप जून के महीने में प्रयास करें, आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है और आपका साथी दोबारा से आपके साथ वैवाहिक संबंधों में सामान्य रूप से संबंधों में आ सकता है।
तो अगर कोई वाद विवाद है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। कोई यात्रा होती है, छोटे मोटे वाद विवाद खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा वाद विवाद है उसके लिए भी जून के महीने में प्रयास किया जा सकता है। अच्छा महीना है, आप अपने वाद विवाद वैवाहिक संबंधों में समाप्त कर सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर वृषभ राशि वालों को जून के महीने में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। वैवाहिक संबंधों में भी और प्रेम संबंधों में भी, वैवाहिक संबंधों में ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचकर रहें, ये मेरी सलाह है आपके लिए। हालांकि वहाँ पर आपका वाद विवाद अगर होता है तो वो ज़्यादा हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। इसलिए वहाँ पर आप अपनी अहम पर कंट्रोल रखें और क्रोध पर कंट्रोल रखें और बातचीत करते वक्त धैर्य और संयम का परिचय दें। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान करें, या बुधवार वाले दिन गाय की सेवा करें, यानी गाय को कुछ न कुछ खाने को दें। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।